जुलाई 1974 एक प्राइवेट जेट अमेरिका से निकलता है और सऊदी अरेबिया के जेद्दाह शहर में लैंड करता है और इस जेट में था अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन। उसकी औकात और मिशन दोनों टॉप सीक्रेट थे। अमेरिका की इकोनॉमी उस वक्त तबाह होने की कगार पर थी, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था एंड साइमन वाज सेंट टू मेक अ डील, एक ऐसी डील जिसने अगले 50 साल तक पूरी दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल करा है। Around 80% of global oil trades are still settled in dollars, reinforcing its dominance over international commerce. This deal was not about weapons, neither about lands. It was an invention of the ultimate invisible weapon, the petrodollar. All those nations that export their oil must sell it in dollars. For decades, the US dollar has dominated the energy markets, but now the yuan payments that are emerging. लेकिन आज 50 साल बाद ये चेन टूट रही है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश इस सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द मैसिव क्वेश्चन इज, अमेरिका ने उन देशों के साथ क्या करा जिन देशों ने इस चेन को तोड़ने की कोशिश करी है? द आंसर वाज बरीड इन डिस्ट्रॉयड सिटीज ऑफ इराक, लीबिया एंड वेनेजुएला। एंड ट्रस्ट मी, जो सच है वो आपकी दुनिया देखने का नजरिया बदल देगा। बट इससे पहले कि हम उस डार्क सीक्रेट तक पहुंचे, हमें एक बेसिक सवाल का जवाब चाहिए कि ये डॉलर दुनिया का बाप कैसे बना। तो देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री खोलकर। 1944 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका था, लेकिन अमेरिका पैसे गिन रहा था। इनफैक्ट उस समय अमेरिका के पास दुनिया का 75% गोल्ड था। सो 44 कंट्रीज ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह पर मिली और उन्होंने डिसाइड करा कि हम सब अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से सेट करेंगे और यूएस डॉलर को हम गोल्ड यानी सोने से लिंक करेंगे। डिसाइड हुआ कि $35 का 1 आउंस गोल्ड मिलेगा एंड देयर डॉलर बिकम गुड एज गोल्ड। दुनिया नॉर्मली चल रही थी, अमेरिका मजे में था, बट देन वियतनाम वॉर कम्स। अमेरिका को इस वॉर को लड़ने के लिए अंधा पैसा चाहिए था और उन्होंने डॉलर्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए बिना अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाए। और जैसे ही बाकी देशों को शक हुआ तो उन्होंने अपना गोल्ड वापस मांगा और अमेरिका उस समय पैनिक कर गया। एंड आफ्टर सम टाइम अगस्त 1971 प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने कहा, अब से डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन खत्म। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. और इस एक अनाउंसमेंट ने डॉलर की वैल्यू को सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा बना दिया। लेकिन रुको, दिस नाइटमेयर वाज जस्ट अ बिगिनिंग। 1973 में योम किप्पुर वॉर स्टार्ट हुई। इस वॉर में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इस बात पर अरब देश OPEC ने अमेरिका को ऑयल देना बंद कर दिया। अमेरिका में ऑयल प्राइसेस 400% तक बढ़ गए। अमेरिका की इकोनॉमी चोक होने लगी। अब अमेरिका को एक नया गोल्ड चाहिए था अपने डॉलर को जिंदा रखने के लिए, और तभी एक फ्लाइट अमेरिका से उड़ती है और सऊदी अरेबिया लैंड करती है। वेलकम टू द सीक्रेट डील ऑफ 1974। अमेरिका वेंट टू सऊदी अरेबिया, द किंग ऑफ ऑयल्स, एंड मेड अ ब्रिलियंट ऑफर। हम आपको बेस्ट वेपन्स देंगे, आपसे हमारी सारी दुश्मनी खत्म और आपकी मिलिट्री प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। बदले में क्या? बदले में अमेरिका ने सिर्फ एक चीज मांगी, आप और आपके साथी देश आपका ऑयल डॉलर्स में सेल करेंगे। विल इट मेक सेंस? डेफिनेटली। इसे ऐसा समझो कि अब अरब देशों से जो भी ऑयल बेचा जाएगा वो डॉलर में ही खरीदा जाएगा। तो आज अगर इंडिया, जापान या फ्रांस या किसी को भी अरब ऑयल चाहिए तो उसे डॉलर्स में पे करना पड़ेगा अरब कंट्रीज को। बट इससे फायदा क्या हुआ? सिंस एवरीवन नीड्स ऑयल, एवरीवन नीड्स डॉलर। एक दिन में लगभग 7 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड होता है और लगभग 90% ट्रेड डॉलर में होता है। इट क्रिएट्स परमानेंट इनफाइनाइट डिमांड फॉर अ पीस ऑफ पेपर एंड दिस इज व्हाट पेट्रोडॉलर इज। ऑयल ने बेसिकली गोल्ड को रिप्लेस कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। अमेरिका एक चालाक देश था। अभी अरब कंट्रीज के पास ढेर सारा डॉलर आ रहा था। अब अरब कंट्रीज इस डॉलर का क्या करते? तो अमेरिका ने बोला, इस डॉलर को हमें एज अ लोन दे दो, बदले में हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदो। अब यही डॉलर अरब कंट्रीज अमेरिका को एज अ लोन देती है एंड इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। ये एक म्यूचुअल सर्वाइवल का गेम बन गया है। एक देश प्रोटेक्शन देगा, दूसरा देश उसके डॉलर को बचाए रखेगा। अगर सऊदी ने डॉलर डंप करा तो अमेरिका एक झटके में बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका ने
प्रोटेक्शन हटा दी उसकी तो शायद सऊदी। बट हियर द गेम बिकेम डार्कर एंड डार्कर। क्या होगा अगर कोई देश बोले कि हम ऑयल डॉलर में नहीं बेचेंगे? इन ईयर 2000 इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कहा कि आज से मैं मेरा तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरोज में बेचूंगा। इट वॉज अ अल्टीमेट डिफिया। अमेरिका की सबसे बड़ी वीकनेस पर सीधा वार। 2003 में अमेरिका ने इराक को इन्वेट करा। रीजन दिया गया द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. जो कि आज तक नहीं मिले। लेकिन इन्वेट करने के तुरंत बाद अमेरिका ने एक काम करा कि इराक का सारा ऑयल सेल वापस से यूएस डॉलर में शिफ्ट कर दिया। मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस, हु नोज? इफ यू नो, कमेंट सेक्शन इज योर्स। सिर्फ इराक ही नहीं, 2011 में लीबिया के लीडर गद्दाफी चाहते थे कि वो एक गोल्ड दिनार बनाए ताकि ऑयल गोल्ड में बिके, डॉलर में नहीं। उसके कुछ ही महीनों बाद यूएस और उसके दोस्तों ने लीबिया पर हमला कर दिया एंड गद्दाफी वाज ओवरथ्रोन। Gaddafi declared he would show no mercy to his own people. He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment. I refused to let that happen. फिर आते हैं ईरान और वेनेजुएला। इन दोनों देशों ने भी डॉलर सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करी। जब अमेरिका इन देशों पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाया तो इन देशों पर अमेरिका ने लगाया सैंक्शंस ताकि कोई भी देश इनके साथ ट्रेड नहीं कर। आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, फिर भी उस देश की हालत बहुत खराब है। और कुछ ही महीनों पहले अमेरिका वेनेजुएला के लीडर को भी उठा के ले आया। दीज आर सम अनस्पोकन रूल ऑफ द वर्ल्ड, द पेट्रो डॉलर वॉरफेयर। तुम ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दो, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने डॉलर सिस्टम को चैलेंज करा तो अमेरिका चुप नहीं बैठे। दिस सिस्टम वॉज बुलेट प्रूफ अंटिल अमेरिका मेस्ड अप विथ वन कंट्री, रशिया। इन 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका ने पनिशमेंट के रूप में रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? बेशक ये मारुति की कार नहीं है। काफी सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये बैंकों का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर इंडिया से पैसा अमेरिका भेजना है तो बैंक्स स्विफ्ट नेटवर्क का यूज करते हैं। और जैसे ही अमेरिका ने रशिया को इस नेटवर्क से बाहर निकाला, सारे दूसरे देश शॉक हो गए क्योंकि रशिया के अरबों डॉलर्स का ट्रांजैक्शन फ्रीज हो गया। इसके बाद देशों ने सोचा, वेट अ मिनट, अगर कल को अमेरिका ने ऐसा हमारे साथ भी करा तो, एंड दिस ट्रिगर्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ब्रिक्स नेशन का राइज हुआ और सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब सऊदी अरेबिया ने ही ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया। Ramaphosa said that Riyadh wants to join BRICS. जिस देश के साथ 1974 में एक सीक्रेट डील हुई जिसके कारण एक पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरा एक इनविजिबल वेपन खड़ा करा गया, जिस देश की मदद से उस देश ने आज ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया। आज चाइना वाया ब्रिक्स पुश कर रहा है पेट्रो युआन। सऊदी अरेबिया इज नाउ ओपन टू सेल ऑयल इन युआन। और इससे भी बड़ी बात, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक नया सिस्टम बना रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एम ब्रिज। अब ये एम ब्रिज क्या है? अब इसे एक नया व्हाट्सएप ग्रुप समझिए जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना जैसे देश अपनी खुद की करेंसी यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। बीच में ना कोई यूएस बैंक है ना कोई यूएस डॉलर है। हियर द 50-year-old पेट्रो डॉलर सिस्टम इज फ्रैक्चरिंग। अगर दुनिया को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सारा डॉलर वापस से अमेरिका जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इट कैन कॉज अ मैसिव इन्फ्लेशन इन यूएस। अमेरिका का एम्पायर को इसके वेपन्स पर नहीं टिका है, उसके बैंक्स और उसके डॉलर्स पर टिका है। और जब वो गिरेगा तो अकेला नहीं गिरेगा, ये सारी दुनिया की इकोनॉमी लेके गिरेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रिक्स नेशंस, एम ब्रिज, ये मिल के डॉलर के राज को खत्म कर पाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।